नमस्कार जी। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कुछ वृत्त से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस की। ठीक है, जो ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ। एक वृत्ताकार पार्क का व्यास जो है वो 84 मीटर है। ठीक है, 3.5 मीटर चौड़ी सड़क, 3.5 मीटर चौड़ी सड़क जो है पार्क के बाहर चारों तरफ से बनाई गई है। ठीक, सड़क का 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मरम्मत कराने का व्यय खर्च कितना होगा। ठीक है ना, चलिए समझते हैं। आपके पास एक वृत्ताकार मार्ग है। ठीक है, ये वृत्ताकार मार्ग है आपके पास, इसका जो व्यास है वो आपके पास है 84 मीटर। ठीक है, व्यास है तो इसका मतलब क्या है, 2r है। कितना, 84। तो क्या आपके पास रेडियस जो होगी वो 84/2 यानी कि 42 मीटर हो जाएगी। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। ठीक है, तो आप क्या इस रेडियस को 42 मीटर कर सकते हैं। सेंटर मान लीजिए O है। ठीक है, अब 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता इसके बाहर से बनाया गया। ठीक है ना, इस पार्क के बाहर की तरफ से 3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया। तो चलिए बना देते हैं। तो क्या आप इस 3.5 मीटर चौड़े रास्ते को ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता आपने बना दिया। मान लीजिए ये इसकी चौड़ाई जो है क्या है, 3.5 मीटर। ठीक है, अब समझना, इस रास्ते को मरम्मत कराना है, यानी कि सीमेंटेड रोड मान लीजिए बनवानी है ये। ठीक है ना, ये रास्ता जो है वो पक्का कराना है, सीमेंटेड। तो ये एक आपका पार्क है। इस पार्क के बाहर जो ये 3.5 मीटर चौड़ी सड़क बनी है, इस सड़क को मरम्मत कराना है। ठीक है ना, और मरम्मत का जो खर्चा है वो 1 वर्ग मीटर का 20 रुपये है। ठीक है, समझे। अगर पिछले लेक्चर्स आपने देखे हैं मेरे, तो मैंने बेलन के फॉर्मूले कैसे बने थे, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था। तो उस बेलन में इस रिंग, इस वलय की चर्चा की थी मैंने, इस वलय की चर्चा की थी ना मैंने। ठीक है, इस वलय का क्षेत्रफल क्या बताया था। देखिए, अगर हम यहाँ से इस बड़े वाले वृत्त की रेडियस पूछे तो वो कितनी होगी, तो आप कह देंगे देखो छोटे वाले की तो 42 थी, उसमें 3.5 और ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 45.5 मीटर ये बड़े वाले वृत्त की रेडियस हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, बड़े वाले की 45.5 मीटर होगी। समझ पाए ना चीज़ों को। 42 तो छोटा है, छोटे वाले वृत्त की जो रेडियस है वो कितनी है, 42 मीटर। बाहर रास्ता 3.5 मीटर का और जाता है, ये वाला। तो 42 + 3.5 45 हो गया। ठीक है ना, चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अब हमें आप बताएं कि इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकल सकता है। तो आप कहेंगे कि सर बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल से अगर हम ये छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो क्या आपके पास ये रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, ये जो सड़क बनी है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। चलिए सड़क का क्षेत्रफल निकालते हैं, वो कितना होगा। तो आप कहेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस का छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। सड़क जो बनी है ये कब आएगी, इसी को आप दूसरी भाषा में रिंग भी बोलते हैं। कभी कभी आपसे रिंग वलय का क्षेत्रफल पूछ लेता है, तो यही होती है वो वलय। समझ पाए। तो देखो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल, यानी कि अगर बड़े वृत्त की रेडियस हम कैपिटल R माने, छोटे की स्मॉल r, तो क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त का एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, छोटे का क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। चलिए पाई दोनों से कॉमन है, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, पाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आप a + b a माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं अभी समझना बात को। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको इस r का 45.5 का वर्ग ना करना पड़े। ठीक है ना, जोड़ना आसान होगा वजह इसके कि आप वर्ग करें। ठीक, चलिए पाई की वैल्यू रख सकते हैं 22/7। r कैपिटल R कितना है 45.5 को क्या आप 91/2 लिख सकते हैं कि नहीं। देखो 45 का 2 गुना 90.5 का 2 गुना 1, तो 91/2 हो गया। ठीक है, अब समझे, कैपिटल R है 91/2, स्मॉल r क्या है 42, कैपिटल R है 91/2, स्मॉल r क्या है 42। समझना चीज़ों को अच्छे से। 22/7, 2 का गुणा 42 में करेंगे तो 84, 84 में 91 जोड़ेंगे तो क्या आप कह सकते हैं क्या 90 और 80 170। ठीक है, 1 और 4 5, यानी कि 175/2 बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है ना, 2 का गुणा 42 में करेंगे 84, 91 से 84 घटाएंगे तो क्या आपके पास 7 बचेगा। बिल्कुल बचेगा। ठीक है,
समझे बात को। 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से काटेंगे 11 बार, ठीक है। अब समझिए, 11 पंजे 55, ठीक है, 5 11 77, 5 82, 8 11 कन 11 8 19, ठीक है, बट्टे 2, इतने मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आया, इस रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें समझने में आपको कोई समस्या नहीं होगी अगर आपने पिछले लेक्चर्स अच्छी तरीके से देखे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, ये आ गया आपके पास इस सड़क का क्षेत्रफल, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर यानी कि 1 वर्ग मीटर का कॉस्ट कितना है, 20 रुपये, और आपके पास एरिया कितना आ गया, 1925/2 मीटर स्क्वायर। तो क्या आप कह सकते हैं कि लागत कितनी आएगी, तो आप कह सकते हैं लागत जो होगी 1925/2 इंटू का 20, इतने क्या रुपए। समझ पाए कैसे होगा। देखो, 1 वर्ग मीटर की कीमत कितनी है, 20 रुपये। आपको चाहिए कितना, 1925/2 वर्ग मीटर का, तो 20 में 1925/2 का गुणा हो जाएगा, इतने क्या बन जाएगा, रुपए। वही हमने किया है, ठीक है। 2 से काटेंगे 10 बार, तो आपके पास 19,250 रुपये, इतना क्या आया, इस सड़क को मरम्मत कराने का खर्चा आ गया, ठीक है ना। अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लेना, काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कुछ होता ही नहीं है क्वेश्चन करने में, समझ पाए ना। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल से अगर आप छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या आपके पास सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा, इस वलय का क्षेत्रफल आ जाएगा, रिंग का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ पाए चीज़ों को, ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अब ये मत कहना कि हमने सड़क का करा दिया और आपसे रिंग का पूछा गया तो बाद में आप कह दो कि सर ये तो हमको करा ही नहीं था, ठीक है ना। तरीका सेम होता है, भाषा किसी भी प्रकार से दे सकता है कि इस वलय का क्षेत्रफल बताइए, रिंग का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है ना, रिंग अंगूठी, ठीक है, या फिर एक पार्क बना देगा, उसके बाहर रास्ता बना देगा। चीज़ों को समझ पा रहे, तरीका सबका एक ही होगा, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है जो कि आपको होमवर्क है, ठीक है ना, ये आपको करना है, ठीक। मैं पढ़ के बता देता हूँ, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या जो है, एक वृत्ताकार मैदान की रेडियस जो है 56 मीटर है, ठीक है। मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी, 7 मीटर जो चौड़ी है वो एक सड़क बनाई गई है, ठीक है। सड़क का क्षेत्रफल हमको बताना है, एरिया बताना है, किसका, सड़क का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके हमको बताएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, एक और अच्छा क्वेश्चन जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है, चलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ। एक साइकिल के पहिए का व्यास जो है वो 77 सेंटीमीटर है। साइकिल तो सबने देखी है, ठीक है ना। उसका जो पहिया होता है उसका व्यास कितना है, 77 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा, ठीक। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन को बनाते हैं क्या, एक आपके पास साइकिल का पहिया है, ठीक है। पहिया है तो वो गोल ही होगा, आपने साइकिल का पहिया चौकोर तो नहीं देखा है ना, ठीक है ना। चलिए, गोल होता है, ठीक है। इस पहिए का जो व्यास दिया है, व्यास का मतलब क्या है, 2r, कितना दिया है, 77 सेंटीमीटर। समझ पाए, r की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, तो आप कह सकते हैं कि 77/2 इतने सेंटीमीटर। तो क्या आप इसका सेंटर ओ माने तो लिख सकते हैं कि 77/2 सेंटीमीटर इस पहिए की त्रिज्या होगी, ठीक है ना। चलिए, अब मान लीजिए ये चलना शुरू करता है, ये आपका फर्श है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, ये आपका फर्श है, ठीक है। इस पे चलना शुरू करता है। तो एक बात आपको हमें बतानी है, क्या, जब ये पहिया चलेगा तो आप हमें बताएं कि अब देखो यहाँ से जब चलना स्टार्ट करेगा तो देखो ये टच करता जाएगा और लौट के यहीं पे आके ये टच करेगा। तो ज़मीन से जो टच करती है वो पहिए की कौन सा हिस्सा होगा, तो आप कहेंगे कि इसकी जो सरकमफ्रेंस होती है, परिधि, वो टच करती हुई चलती है। समझ पाए, जब भी पहिया घूमता है ज़मीन पे जब भी पहिया चलेगा तो क्या उसकी परिधि जो होगी वही तो उस फर्श से टच करती हुई जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब पहिया एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर में चली गई दूरी, तो वो क्या होती है, पहिए की यानी कि वृत्त की परिधि। समझ पाए, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, अच्छे से समझ लेना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होती है, वृत्त की परिधि। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अब देखो क्या कहा गया है, आपके पास जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है कितनी,
तो आप कहेंगे 2.42 किलोमीटर। समझ पाए? तो देखो दूरी आपके पास है 2.42 किलोमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है जो ये पहिया है वो कितने चक्कर लगा देगा इस दूरी को तय करने में, ठीक है। तो चलिए अच्छा सवाल है, समझ लेते हैं, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहला कन्फ्यूजन वो क्या देता है, सबसे पहला कन्फ्यूजन तो देगा आपको यूनिट का। समझ पाए? ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले ध्यान देना है आपको किसका, यूनिट का। यूनिट बराबर करानी है, ठीक है ना। अब देखो ये अगर सेंटीमीटर में दी गई है तो इस दूरी को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, ठीक। जब आपको टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो ये दूरियों का जो कन्वर्जन है वो उस चैप्टर में बताया जाएगा सबसे पहले, ठीक। लेकिन चूंकि यहाँ पे ज़रूरत है तो आप एक बात समझ लीजिए, क्या 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 1000 मीटर, ठीक है ना। और आपसे बोला जाए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप कहेंगे 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आपको कुछ बेसिक्स याद रखने हैं, ठीक। अब चलिए आप हमें बताएं जो दूरी है डिस्टेंस कितनी, 2.42 किलोमीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहें, क्योंकि सेंटीमीटर में रेडियस दी है, तो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे देखो 2.42 किलोमीटर को सबसे पहले तो बदलो किस में, मीटर में, तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। समझ पाए? अब इतनी दूरी हो गई मीटर में, अब इसको सेंटीमीटर में जब बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये टोटल हमारा बन गया क्या, सेंटीमीटर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो डिस्टेंस आपके पास सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट की तो कितनी आई, इस 100 से गुणा, ये 2 पॉइंट हट जाएगा तो 242,000 इतने क्या, सेंटीमीटर। तो जो दूरी आई आपके पास वो कितनी आई, 2,42,000 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस दूरी को आपको कवर कराना है इस पहिए के द्वारा। तो चलिए अब निकाल लेते हैं इस पहिए की परिधि कितनी होगी। तो चलिए, तो इस दूरी का कन्वर्जन जब हमने किया तो कितना आया, 242,30 इतने क्या, सेंटीमीटर। वो मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब पहिए की परिधि तो वो कितनी होगी, तो आप कहेंगे सिंपल 2πr, तो 2 22/7, आर की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 77/2, ठीक है। 2 से ये 2 कैंसिल, 7 से ये 11 बार, तो समझे 11 का गुणा करेंगे 22 और 2 24, इतने क्या, सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखो फॉर्मूला जो बनता है वो आप डायरेक्ट लिख लेंगे कि चक्करों की संख्या जो होती है वो आपकी क्या होगी, चक्करों की संख्या को आप n मान सकते हैं, नंबर्स, ठीक है। तो वो क्या होगी, कुल दूरी बट्टे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। समझ पाए चीज़ों को? आप देखिए कुल दूरी आपके पास कितनी है, तो आप कहेंगे 242,000 अपॉन वृत्त की परिधि कितनी आई, तो आप कहेंगे 242, इतने क्या था, सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि कितनी है, तो वो कितनी है, 242 सेंटीमीटर, ठीक। तो देखो सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल। अब देखो यूनिट सेम इसीलिए की जाती है कि यूनिट को बाद में कटना होता है, ठीक है ना। अगर यूनिट सेम नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक। 242 से 242 कैंसिल, तो आपके पास बचा कितना, तो आप कहेंगे कि 1000 चक्कर, ठीक है ना। तो आपको जो राउंड लगाने पड़े वो कितने लगाने पड़े, 1000 राउंड में 242,000 सेंटीमीटर, या फिर यूँ कह लें कि 2.42 किलोमीटर की दूरी ये पहिया जिसकी रेडियस कितनी थी 77/2 सेंटीमीटर तय कर लेगा। चीज़ों को समझ पाए अच्छे से, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर से समझ लें क्या बताया मैंने, पहिया जब भी तय करता है तो एक चक्कर लगाने में वो अपनी परिधि के बराबर चलता है, ठीक है ना। कैसे चल रहा है समझ पाए ना, जब यहाँ से स्टार्ट करेगा ये दो को टच करते 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 यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो ये क्या बनी, सरकमफ्रेंस ही तो टच कर रही है। तो यानी कि एक चक्कर लगाने में वो सरकमफ्रेंस परिधि की दूरी तय करता है, ठीक है। तो इसीलिए चक्करों की संख्या जब भी निकालते हैं तो कुल दूरी बट्टे वृत्त की परिधि, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अगले क्वेश्चन में आपको एक फिगर दिख रहा होगा कि निम्नांकित चतुर्भुज ABCD में AB पैरेलल CD है, AD परपेंडिकुलर AB है, ठीक है ना। AB आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है, BC बराबर DC बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि DC और BC की लंबाई दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक। तो चतुर्भुज ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। समझ पाए? चलिए आपके पास फिगर क्या है, कुछ ऐसा फिगर है और ये नाम दिया गया है ABCD। अब देखो AD परपेंडिकुलर किस पे है, AB पे। समझ पाए? तो इन दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। चलिए
ए बी आपको दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर, ठीक। बी सी और डी सी दोनों आपस में बराबर है, जो कि है कितनी, 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल बताना है। और देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी जो है वो पैरेलल है आपके सी डी के, ठीक है। तो इस चतुर्भुज को देख के क्या आप बता सकते हैं कि ये चतुर्भुज कैसा है? तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि सर ये तो चतुर्भुज समलंब बनना है, ठीक है। तो समलंब का एरिया निकालना कैसे बताया था? अगर आप इसका एरिया बताना चाहें तो क्या होगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 8 + 5 इंटू उनके बीच की दूरी। बीच की दूरी जो है वो मान लेते हैं ये है h, ठीक है। ये आपके पास नहीं है, ठीक। अगर ये होती तो एरिया आपके पास आ जाता। चलिए ये कैसे निकालेंगे इसको समझ लेते हैं। अब देखो ये अगर 90 है बीच की दूरी, ये मैंने हाइट बनाई, हाइट भी क्या होती है, एक लंब ही तो होती है। अगर लंब होती है तो 90 डिग्री है, ठीक। अब समझिए अगर सी डी आपके पास 5 है तो क्या आप बता सकते हैं जो ए ई होगा वो कितना होगा? तो वो भी 5 होगा। समझ पाए? क्योंकि देखो ये दोनों 90 डिग्री हैं, यानी कि ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी, ठीक। अब देखो ए बी आपके पास कितना है, 8 सेंटीमीटर, ए ई आपके पास कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो पूरा अगर 8 है, इतना 5 है, तो ये जो दूरी बची ई बी, ये आपके पास कितनी बचेगी? तो आप कह सकते हैं कि ये सर 3 सेंटीमीटर बचेगी, ठीक है। अब समझिए, अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बी ई सी, हमने क्या कहा था, राइट एंगल ट्रायंगल जब भी आपके दिमाग में आए, समझ पा रहे हैं, जब भी आपको दिखाई दे राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, तो आपका दिमाग क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि हमेशा ट्रिपलेट, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, 90 के सामने हमेशा होता है कर्ण, ट्रिपलेट में कर्ण हमेशा बड़ा होता है, बाकी 2 डिजिट और बची, उसमें एक आपको और पता है 3, तो क्या आप दूसरा डिजिट बता सकते हैं? बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि सर ये तो बेसिक ट्रिपलेट है 3 4 5, ठीक। तो हाइट जो आई आपकी वो कितनी आ गई? तो कह सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इनमें ये नहीं लगाना है कि पाइथागोरस लगा के फिर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑल्दो ये आएगी उसी से, लेकिन सवाल करते वक्त टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक। तो आप डायरेक्ट सोच सकते हैं क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ट्रिपलेट होगा, एक आपके पास 5 पता है, दूसरा 3 पता है, तो तीसरा आपके पास क्या बचा, वो 4, सिंपल सा है, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी क्या आई? तो आप कह सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एच की वैल्यू अगर 4 रख देंगे तो देखो 1/2 इंटू 8 5 13 इंटू 4, 2 से काटेंगे 2, यानी कि 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, समझ में आ रही हैं? बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। अगर आप रेगुलर लेक्चर्स देखते हैं तो इन चीज़ों को समझने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। बाकी जिनको चीज़ें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो पिछले लेक्चर्स जरूर देखें, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए फिर इतना ही, धन्यवाद।